सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और फर्दर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। जेटेट की इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग संज्ञान और संवेग, कॉग्निशन एंड इमोशन में क्या डिफरेंस है वो जानेंगे और महत्वपूर्ण बिंदु पर भी चर्चा करेंगे और अंत में हम लोग परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का सेट भी लगाएंगे। तो फ्रेंड, वीडियो पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है संज्ञान और संवेग। तो इस पर हमें क्या करना है, इन दोनों पे क्या डिफरेंस है उस पर डिस्कस करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं संज्ञान का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ कॉग्निशन। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार संज्ञान वह मानसिक क्रिया या प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञानार्जन होता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार हम देखें तो संज्ञान क्या है, वह मानसिक क्रिया या प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञानार्जन होता है, जिसमें ज्ञान या जानकारी, प्रत्यक्षीकरण, अंतःप्रज्ञा और तर्क सम्मिलित होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। संज्ञान शब्द का प्रयोग अक्सर अधिगम दैट मीन्स होता है सीखना और चिंतन को व्याख्या करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, संज्ञान शब्द का प्रयोग अक्सर किस लिए किया जाता है, तो सीखने के लिए, अधिगम के लिए और चिंतन को व्याख्या करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए कॉग्निशन शब्द की उत्पत्ति। ठीक है, कॉग्निशन शब्द की उत्पत्ति हम देखें तो एडमिन हो गया है, सॉरी, यहाँ पे लैटिन भाषा होगा। ठीक है, लैटिन भाषा के कॉग्नोसियर शब्द से हुई है जिसका अर्थ है जानना या ज्ञान। ठीक है, कॉग्निशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, लैटिन भाषा के कॉग्नोसियर शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है क्या, जानना या ज्ञान होता है। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया संज्ञान का अर्थ, इसकी क्या विशेषता है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा संज्ञान एक विकासात्मक प्रक्रिया है। संज्ञान क्या है, एक विकासात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, दूसरा है संज्ञान एक अर्जित योग्यता है। संज्ञान क्या है, संज्ञान एक अर्जित योग्यता है। तीसरा है इसमें प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, संज्ञान में क्या किया जाता है, इसमें प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। इसमें अंतरण का गोचर प्रदर्शित होता है। इसमें क्या होता है, अंतरण का गोचर प्रदर्शित होता है। पांचवा है संज्ञात्मक विकास में चिंतन, कल्पना, स्मृति एवं पूर्व अनुभवों का योगदान होता है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास में किसका किसका योगदान होता है, तो चिंतन का, कल्पना, स्मृति और पूर्व अनुभवों का योगदान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों का संज्ञान सरल और वयस्कों का जटिल होता है। ठीक है, बच्चों में संज्ञान क्या होता है, सरल होता है बच्चों में, और वयस्कों में क्या होता है, जटिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन होता रहता है, और संज्ञानात्मक संरचना में क्या होता रहता है, परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, तो ये सबको आपको याद करके रखना है क्योंकि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा संवेग का अर्थ। यहाँ तक तो संज्ञान के बारे में समझे, अब संवेग क्या होता है वो जानेंगे, मीनिंग ऑफ इमोशन। ठीक है, संवेग एक ऐसी अवस्था है, संवेग एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक या व्यक्ति किसी न किसी रूप से विचलित या उद्दोलित हो जाता है। ठीक है, उद्दोलित दैट मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं उत्तेजनाओं या भावों का उथल पुथल होना। ठीक है, उद्दोलित होना दैट मीन्स क्या हो जाएगा, उत्तेजनाओं या भावों का उथल पुथल होना। ठीक है, तो संवेग एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक या व्यक्ति किसी न किसी रूप से विचलित या उद्दोलित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यदि संवेग धनात्मक है। ठीक है, यदि संवेग धनात्मक है तो प्रसन्नता अनुभूति होती है, प्रेम, जैसे प्रेम और सुख हो गया। ठीक है, जब संवेग क्या हो, धनात्मक हो तो प्रसन्नता अनुभूति होती है, जैसे प्रेम हो गया, सुख हो गया, ये सब होता है। ठीक है, यदि वह निषेधात्मक मतलब ऋणात्मक हो तो चिंता, भय एवं असहिष्णुता प्रदर्शित होती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, इसलिए कहा जाता है संवेग हमारे जीवन को रंगीन बना देता है। इसलिए क्या कहा जाता है, संवेग हमारे जीवन को क्या बना देता है, रंगीन बना देता है। ठीक है, संवेग शब्द की उत्पत्ति, अगर संवेग शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो लैटिन भाषा के इम्नोवियर शब्द से हुई है। इसका आशय है हिला देना, झकझोर देना, घबरा देना, उत्तेजित कर देना आदि होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं
संवेगों की विशेषताएं, ठीक है, उसमें हम लोग संज्ञान की विशेषता देखे थे, अब संवेग की भी कुछ विशेषताएं होती है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो धनात्मक संवेगों से सुखानुभूति और नकारात्मक संवेगों से कष्टानुभूति या क्रोध आता है। क्लियर है? जब अगर धनात्मक संवेग हो तो सुखानुभूति होगी, ठीक है। अब नकारात्मक हो तो संवेगों से क्या होता है, कष्टानुभूति या क्रोध आता है, ठीक है। दूसरा है, इसमें सांवेदिक तथा संज्ञानात्मक कारकों तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की भूमिका होती है। इसमें किसकी होती है, तंत्रिका तंत्र की ज्यादा भूमिका होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, संवेगों को कहा जाता है या दमन कुसमायोजन को बढ़ाता है। संवेग क्या करता है, संवेग है दमन कुसमायोजन को बढ़ाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, इसमें आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं, ठीक है। संवेगों में क्या होते हैं, इसमें आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसका प्रदर्शन शिशुओं में भी होता है। संवेगों का प्रदर्शन किसमें होता है, शिशु में भी होता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं संवेगों का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ इमोशन। संवेगों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे रखा जा सकता है, ठीक है। पहला हमारा विधि है समन विधि, ठीक है, रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है वो जान लेते हैं। तो यह एक प्रकार की मानसिक मनोरचना है। समन क्या है, एक प्रकार की मानसिक मनोरचना है जिसके द्वारा व्यक्ति अप्रिय, दुखद और कष्टकारी घटनाओं, विचारों, इच्छाओं और प्रेरणा आदि को चेतना से जानबूझकर निकाल देता है, ठीक है। समन विधि में क्या होता है, यह एक प्रकार के मानसिक मनोरचना होती है, मतलब खुद मन द्वारा, अपने मन द्वारा रचना करना, ठीक है, जिसके द्वारा व्यक्ति अप्रिय, दुखद, कष्टकारी घटनाओं, विचारों, इच्छाओं और प्रेरणाओं आदि को चेतना से जानबूझकर क्या करता है, निकाल देता है, ठीक है। इस मनोरचना के द्वारा व्यक्ति दुख और अप्रिय लगने वाली अनुभूतियों को इस मनोरचना के द्वारा बाहर निकाल देती है, ठीक है, समन विधि के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, संवेगात्मक शक्ति को समाज द्वारा स्वीकृत ढंग से व्यक्त करना। इस ढंग को मार्गांतरीकरण भी कहा जाता है, ठीक है। इस ढंग को क्या कहा जाता है, मार्गांतरीकरण भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें बालक को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है कि वह अपने संवेगों का प्रकाशन इस ढंग से करता है कि लोग उसे पसंद करने लगते हैं, ठीक है। तीसरा है हमारा अध्यावास, ठीक है, अध्यावसाय। इसमें क्या होता है, बालकों के संवेगों को नियंत्रित करने का एक ढंग है। बालकों के संवेगों को नियंत्रित करने का क्या है, एक अध्यावसाय, एक ढंग है कि बालकों में संवेगों के उत्पन्न होने और व्यक्त करने का समय ही ना मिले, ठीक है। ये ऐसा ढंग है जिसमें बालकों में संवेगों का उत्पन्न होने या व्यक्त करने का समय ही ना मिले। इसमें क्या किया जा सकता है, इसके लिए आवश्यक है कि बालकों को लिखने या किसी अन्य लाभदायक काम में व्यस्त रखा जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा विस्थापन। विस्थापन में क्या होता है, बाल मनोवैज्ञानिक पेज के अनुसार यह वह मनोरचना है जिसमें किसी वस्तु या विचार से संबंधित संवेग किसी अन्य वस्तु या विचार में स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला हमारा पॉइंट है क्रोध व भय है। क्रोध व भय क्या है, एक संवेग है। नेक्स्ट है ऋणात्मक संवेग कहा जाता है। ऋणात्मक संवेग किसे कहा जाता है, घृणा, क्रोध और भय को ऋणात्मक संवेग कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा है, वाटसन नामक वैज्ञानिक ने अध्ययन करके पाया कि नवजात शिशु के 3 संवेग होते हैं। कौन वैज्ञानिक, वाटसन नामक वैज्ञानिक ने अध्ययन करके पाया कि नवजात शिशु के 3 संवेग होते हैं। कौन कौन होते हैं, भय, क्रोध और प्रेम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है। यह मत है किसका है, किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है। यह मत किसका है, कोल एवं ब्रूस का है, ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चों में संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति किस समय से प्रारंभ हो जाती है। बच्चों में संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति किस समय से प्रारंभ हो जाती है, तो जन्म के समय से प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर तो जो थ्योरी बेस था वो समझा। अब चलिए संज्ञान और संवेग चैप्टर से जितने सारे परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर हैं वो देखते हैं, ठीक है।
चलिए पहला क्वेश्चन है संवेग क्या है। संवेग क्या है वो बताना है हमारे, आपको बताना है कि संवेग क्या है। प्यार व स्नेह, क्रोध व भय, उत्तेजना या भावों की परिवर्तन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही होगा, क्रोध व भय। ठीक है, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था संवेग क्या है, क्रोध व भय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेगों की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्ति से, भावनात्मक क्रिया से, पोषण से या इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा, मूल प्रवृत्ति से संवेगों का क्या होता है, उत्पत्ति होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है, किससे संबंध होता है वो बताना है, संज्ञान से, संवेग से, संवेदना से या चिंतन से। तो ऑप्शन बी सही होगा, संवेग से। ठीक है, नेक्स्ट है संवेग की प्रवृत्ति होती है, संवेग की प्रवृत्ति कैसी होती है वो बताना है। प्रवृत्ति गतिशील होती है या अनियमित होती है, उचित होती है, स्थिरता होती है। तो ऑप्शन डी सही होगा, संवेग की प्रवृत्ति कैसी होती है, स्थिर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है संवेग कार्यों को प्रदान करते हैं। संवेग कार्यों को प्रदान करते हैं, क्या प्रदान करते हैं, रुकावट, गति, खाता या कुशलता। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा यहाँ पे, गति। संवेग कार्यों को क्या प्रदान करते हैं, गति प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है, क्या कथन किसका है वो बताना है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, रॉस का है, वैलेंटाइन का है, एलिस क्रो का है या वुडवर्थ का है। तो ऑप्शन डी सही होगा, वुडवर्थ का है। ठीक है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है या किसका कथन है, वुडवर्थ का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग की उत्पत्ति डैश से होती है, किससे होती है वो बताना है। आदतों से, मूल प्रवृत्तियां से, शारीरिक विकास से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही होगा, मूल प्रवृत्तियां से क्या किसकी उत्पत्ति होती है, उत्पन्न होती है, संवेग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही होगा, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। संवेग का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है संवेग शरीर की जटिल दशा है, यह कथन है। संवेग शरीर की जटिल दशा, यह कथन किसका है वो बताना है। जेम्स ड्रेवर का, फ्रोवेल का, ग्रीन का, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा, जेम्स ड्रेवर का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है। तो रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है, 3 प्रकार में बांटा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेह किस प्रकार का संवेग है, धनात्मक, नकारात्मक, भावात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही होगा, स्नेह धनात्मक संवेग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग क्या है, प्रसन्नता, क्लेश, उद्वेलित दशा या तनाव। तो ऑप्शन सी सही होगा, उद्वेलित दशा है। ठीक है, उत्तेजनाओं तथा भावों का उथल पुथल होना उद्वेलित दशा है संवेग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग पुनर्जागरण की प्रक्रिया है, यह कथन है। संवेग पुनर्जागरण की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है वो बताना है। क्रो एंड क्रो का, स्किनर का, फ्रोवेल का, यह सभी। तो ऑप्शन डी सही होगा, यह सभी। ठीक है, यह सभी, ऑप्शन डी। ठीक है, संवेग पुनर्जागरण की प्रक्रिया किसका कथन है, यह सभी मनोवैज्ञानिक का है। ठीक है, क्रो एंड क्रो का भी है, स्किनर का भी है और फ्रोवेल का भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से संवेग नहीं है, भय, क्रोध, भूख, पलायन। तो ऑप्शन डी सही होगा, पलायन। पलायन क्या नहीं है, संवेग नहीं है। भय हमारा संवेग है, क्रोध भी है और भूख भी है। ठीक है, जबकि पलायन हमारा संवेग नहीं है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेगात्मक भाव बच्चों में जन्मजात होता है। संवेगात्मक भाव बच्चों में जन्मजात होता है, यह किसने कहा, यंग ने, हरलॉक ने, वाटसन ने या ब्रिजेस ने। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही होगा, वाटसन ने कहा है। ठीक है, क्या कहा है, संवेगात्मक भाव बच्चों में जन्मजात होता है। ठीक है, तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड वीडियो कैसा रहा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।